हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया एंगुलर फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल और इसमें हम एंगुलर फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे और इसके सारे फंक्शंस को जानेंगे और कैसे काम करता है और सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनता है। चलिए, एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एंगुलर एक जेएस भी आप सुनेंगे कभी कभी और एंगुलर सुनेंगे। एंगुलर जेएस एक लाइब्रेरी था जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था पहले, और वो अब एंगुलर 2 के नाम से आता है, लेकिन एंगुलर वो कंप्लीट रीराइट कर दिया गया है। तो अब अगर सिंपल अपन एंगुलर सुनेंगे कहीं पर तो वो समझिए एंगुलर 2+ ही है, फ्रेमवर्क ही है, क्योंकि एंगुलर जेएस का सपोर्ट गूगल ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसा में सिंपल अगर देखा जाए तो एंगुलर को रेफर करते हैं, हम रेफर्ड करते हैं एज अ एंगुलर 2+, और ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, तो साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट भी सीख लेंगे। उसके बाद ये फ्री है, ओपन सोर्स सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि गूगल के द्वारा लाया गया है। उसके बाद एंगुलर जो है वो कॉन्सेप्ट स्कोप कंट्रोलर ये सब लेके नहीं चलता है, क्योंकि वो एंगुलर जेएस में चलता था। उसके बाद हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एंगुलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। लेकिन एंगुलर को सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, वो है नोड जेएस। उसी के थ्रू हम एंगुलर के एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। ये चीज़, इसलिए वो नोड जेएस चाहिए। तो चलिए, अब सबसे पहले हम नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। अब नोड जेएस को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र में हम यहाँ लिखते हैं नोड जेएस, और जैसे ही नोड जेएस यहाँ ऊपर लिखते हैं और क्लिक करते हैं तो आपका एक पहला वेबसाइट खुल के आता है जो है नोड जेएस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोड जेएस ऑर्गेनाइजेशन ये, और इसके यहाँ पर नोड जेएस को जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने में एक वेबसाइट आएगी नोड जेएस का। उसमें 2 बटन होंगे यहाँ पे, एक है करेंट बटन, एक है रिकमेंडेड बटन। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि गो फॉर रिकमेंडेड वर्जन। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल है। करेंट वर्जन में नए चीज़ होंगे, ये बेटा वर्जन में है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाए, तो हम स्टिक रहेंगे रिकमेंडेड वर्जन पे। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड शुरू हो जाएगी इस जगह पर, जो कि अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। मैंने 2 बार डाउनलोड किया तो एक ठीक है। तो अब इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में एक विजार्ड खुल के आएगा जिसमें कहेगा नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस ये नेक्स्ट बटन को आगे बढ़ते जाना है। हाँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, सी ड्राइव में इंस्टॉल करेगा। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, ये भी नहीं चेक बॉक्स करना है, क्योंकि ये चॉकलेटी सब इंस्टॉल करेगा तो नहीं करना है कुछ भी। जैसे नेक्स्ट करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, ये आपके सिस्टम में ये नोड जेएस को इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 1 मिनट भी टाइम ले ले, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर और किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नोड जेएस बड़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया इस जगह पर। फिनिश कर देते हैं। हाँ, नोड जेएस तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम पे? तो इसका जानने का तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट। आप विंडो R प्रेस कर सकते हैं और CMD लिख करके भी जा सकते हैं। जैसे किया तो ये CMD खुल जाएगा। कमांड, इसको CMD कहते हैं, या कमांड डॉट प्रॉम्प्ट, आप दोनों फुल वर्जन और शॉर्ट वर्जन दोनों बता दिया हमने। या फिर सिंपल सा यहाँ पे सर्च में जाएं, इसमें लिखें CMD तो पहला आ जाता है CMD, वही सेम पॉपअप खुल करके आ जाता है यहाँ पर। तो इस जगह पर आप कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, वो है node -v फॉर वर्जन। ऐसे नहीं, वर्जन। अगर मैं चलिए एक वर्जन लिख करके देखता हूँ क्या देता है। ये एरर थ्रो किया, बट फिर भी नीचे देखिए वहाँ क्या लिखा,
Node.js वर्जन 20.11.0, राइट। एक थ्रो एरर किया जो कि इसका कमांड है node-v। अभी इस एरर को आप इग्नोर कीजिए। तो हम यहाँ क्लियर CLS लिखते हैं। अगर विंडोज़ में है तो CLS करके क्लीन कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, या मैक में है तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा, CLER। CLS किया। अब मैं यहाँ करता हूँ node-v। अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा और वो आपके सामने वर्जन ला के रख देगा। नोड अपने साथ साथ एक और पैकेज को इंस्टॉल करता है, वो है npm पैकेज। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। जो वहां पर आपने पर देखा था नोड पाथ करके लिखा, तो उसमें एक npm पैकेज भी था। चलिए उसके वर्जन को हम देखते हैं। अभी जो लेटेस्ट होगा वो वर्जन 10 होगा मेरे सिस्टम पे। तो अगर मैं npm वर्जन, यहाँ पे वर्जन डालेंगे, npm वर्जन पूरा, जैसे एंटर करते हैं देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यस, अब आप देखेंगे वर्जन 10.3.0 आ चुका है, राइट। अगर आपके पास पुराना वर्जन का पहले से भी npm होगा या नोड होगा तो आपको अपडेट करने के लिए नीचे कमांड आ जाएगा, npm रन अपडेट करके आएगा कमांड, आप उसको रन कर लीजिएगा, लेटेस्ट पे आ जाएंगे इस जगह पर। अब ये दोनों तो इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम पे, लेकिन एक चीज़ है, ये नोड के साथ ही npm पैकेज आता है और इसी npm पैकेज के साथ हम के हेल्प से एंगुलर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। तो क्या करना है, इसके लिए कमांड है, बस यहाँ लिखना है npm इंस्टॉल, पूरा लिखें या सिर्फ i लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म। तो हम पूरे पे जाते हैं, इंस्टॉल @angular ये कमांड है जो आप एंगुलर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, angular/cli। ये चीज़ बहुत जगह क्या होता है कि लेटेस्ट भी डाल देते हैं, ठीक है, लेटेस्ट एंगुलर फीचर लाते हैं, लेकिन वही बात बोला ना, अगर लेटेस्ट लाते हैं तो हो सकता है बीटा वर्जन का ही आपके पास ला के रखेगा, तो ब्रेक करने का चांस है। तो इसलिए रिकमेंडेड वर्जन ही अपने सिस्टम पे डालिए। तो @angular/cli -g डालिए। -g डालने से क्या होता है कि ये ग्लोबली मतलब आपके कंप्यूटर में पूरे यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। वो पर्टिकुलर फोल्डर के या किसी एक फोल्डर में हमको इंस्टॉल करना है तो /g लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर में एंगुलर इंस्टॉल होगा। लेकिन मैं ग्लोबली इसलिए डाल देता हूँ कि हम कहीं भी किसी भी फोल्डर में अगर रहें तो हम एंगुलर को एक्सेस कर सकते हैं, तो -g उसके लिए दिया गया है। जैसे आप एंटर करेंगे ये आपके सिस्टम में एंगुलर को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि ये 1 मिनट ले ले, सो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ये धीरे धीरे डिपेंड करता है आपके मशीन के ऊपर, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ये सब डिपेंड करता है। तो अब धीरे धीरे इंस्टॉल कर दिया, ओके। आप देखेंगे चेंज टू 29 पैकेजेस इन 19 सेकेंड, इतना ला करके उसने रख दिया। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए, और जितना साफ सुथरा रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि एंगुलर इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन पता कैसे करेंगे कि एंगुलर का कौन सा वर्जन आ गया, कहाँ इंस्टॉल हो गया, मतलब ये चीज़ें एंगुलर के बारे में। तो उसके लिए भी कमांड है। अब आता है एंगुलर के किसी भी कमांड को रन करने के लिए होता है ng, राइट, ng वही वर्जन जानना है, VRSION वर्जन। नोड छोड़ करके बाकी सब में वर्जन आप डालिएगा तो उसके वर्जन को दिखा देगा। एंटर किया हमने, और ये देखिए ऊपर देखे थे वहाँ npm रन किया था, ऊपर यहाँ पर एक npm रन किया था इस जगह पर। तो अब ये कमांड प्रॉम्प्ट का वापस आ गया है। अब इस जगह पे देखिए क्या चीज़ है, एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया, वर्जन 17 है, नोड ये है, पैकेज मैनेजर npm का ये है, Win32 है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, और 64 बिट का मशीन है हमारा। इसमें ये 4 चीज़ें ला करके हमारे सिस्टम पे रख दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ आपका एरर हो गया तो दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कोई पैकेज आपका अपडेट ना हो इस जगह पर, या फिर इंस्टॉल ना हो गया। तो ये था एंगुलर को सिस्टम में इंस्टॉल करना, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें प्लस हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक सिंपल इंस्टॉलेशंस का ये एक वीडियो बनाया। अगले में जाएंगे कि हम प्रोजेक्ट का फोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे
और यहाँ पे आपको बड़े आसान तरीके से बताया जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको वो भी बताया जाएगा। अब मेरे इसमें प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है, अब मैं ज़बरदस्ती प्रॉब्लम कर दूं इस जगह तो बात अलग है। मान लिया अब हो सकता है कि हम कभी अपडेट करने लगे तो उसमें पैकेज में प्रॉब्लम हो, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी चाहूँगा कि जितना हो सके आपको प्रॉब्लम इस जगह पे खासकर कम आए, ठीक है। तो ये था हमारा एंगुलर को इंस्टॉल करने का, नोड को इंस्टॉल करना, एनपीएम को इंस्टॉल करना और एंगुलर को इंस्टॉल करना अपने मशीन में। अब नेक्स्ट में जाएंगे कि हम अपना एक पहला हेलो वर्ल्ड का नया प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं इसमें। तब तक वे बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ये तो ज़रूरी है, अब कहने की ज़रूरत तो नहीं पर चाहिए क्योंकि सबको पता है। और बेल आइकन भी, हाँ ये जरूर है, बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए ताकि आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।